गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम देखेंगे मोस्ट करंट अफेयर वर्तमान में कौन क्या है, जो कि अगस्त अपडेट है अगस्त 2022 का। ये सभी वर्तमान में कौन कौन क्या बने हैं भारत में, वो सभी हम मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे। फ्रेंड, ये इस टॉपिक ऐसा है ना कि इस टॉपिक से आने वाले कि आपके किसी भी एग्जाम में 1 या 2 नंबर जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देखेंगे अगस्त 2022 में वर्तमान में कौन कौन क्या है, अगस्त का हम ये टॉपिक देखेंगे। अब बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर ये क्वेश्चन कहा जाता है, जो कि आपके किसी भी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, चलिए तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में किसने भारत के लिए सबसे पहले स्वर्ण पदक जीता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही टॉप क्वेश्चन है। ये किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, आगामी कोई भी एग्जाम हो आपका। तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में किसने भारत के लिए सबसे पहला स्वर्ण पदक जीता है? किसने भारत के लिए सबसे पहला स्वर्ण पदक जीता है? किसने? तो मीराबाई चानू। जो मीराबाई चानू है, इसने भारत के लिए सबसे पहले स्वर्ण पदक जीता है। किसने? राष्ट्रमंडल 2022 खेल में। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा हम जानेंगे। जो भी हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, जितने भी हम क्वेश्चन और आंसर करेंगे, उसके बारे में हम पूरा एनालिसिस करेंगे, पूरा हम डिटेल में जानेंगे, क्योंकि आपको ऐसे कोई भी टॉपिक छूटे नहीं। ठीक है, तो फ्रेंड वीडियो में बने रहेंगे और जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी इंपॉर्टेंट हुए। चलिए तो इसके बारे में जानते हैं। भारत की बेटी भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने महिलाओं की 49 केजी भारोत्तोलन श्रेणी में राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, उसने प्रतियोगिता में सब अपने अधिकार पर मुहर लगाने और इस प्रक्रिया में राष्ट्रमंडल खेलों का रिकॉर्ड हासिल करने के लिए कुल 201 केजी यानी कि 88 केजी प्लस 113 केजी का योग किया। रजक में मार्शस की मैरी हनीना थी, और जो कि 172 केजी के साथ, और कांस्य के पदक में कनाडा के हना कमिंस जो कि 71 केजी के साथ ये हैं। तो ध्यान रखने ये जो मीराबाई चानू है, ये कितने केजी के साथ? टोटल 201 केजी के साथ ये प्रथम स्थान पर, जिसने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीत दिलाई है। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, TFTF के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? TFTF के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? किसे बनाया गया है? तो टी राजा कुमार को। टी राजा कुमार को TFTF के नए अध्यक्ष बनाया गया है। ये FTTF क्या है? FATF क्या है? ये देखेंगे FATF क्या है, जिसका अध्यक्ष टी राजा कुमार है। ठीक है, चलिए तो इसके बारे में हम पूरा एनालिसिस करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, देख लीजिए कि सिंगापुर के राजा टी कुमार को मनी लॉन्ड्रिंग रोधी निगरानी संस्थान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि फाइनेंस एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कुमार ने मार्कस प्लेयर का स्थान लिया। इससे पहले कौन थे? मार्कस प्लेयर थे। ठीक है, जो अब तक पद पे थे और अगले 2 वर्ष के लिए अपनी सेवा का निर्वहन करेंगे। ध्यान आप रखेंगे, इस जो इतना भी क्वेश्चन हो रहा है सभी इंपॉर्टेंट है। आगे इसमें एक टॉपिक है कि FATF का मुख्यालय कहाँ होता है? तो ये पेरिस फ्रांस में होता है। FATF का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में होता है। चलिए तो फ्रेंड हम अगला क्वेश्चन पर आते हैं। पहले और देख लेते हैं इसमें कि FATF की स्थापना 1989 ईस्वी में किया गया था, और FATF का उद्देश्य क्या था? मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद वित्त पोषण का सामना करना, ये था इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बांग्लादेश में भारत के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? बांग्लादेश में भारत के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? प्रणय वर्मा को। प्रणय वर्मा जी को बांग्लादेश में भारत के नए राजदूत नियुक्त किया गया है। ध्यान रखेंगे फ्रेंड, जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी टॉप क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को जरूर देखेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कहा जाएगा प्रणय वर्मा। बांग्लादेश में भारत के नए राजदूत प्रणय वर्मा को बनाया गया है। ठीक है, चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पेटीएम, ठीक है, पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जो पेटीएम पेमेंट होता है, इसका सर्विस लिमिटेड के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो नकुल जैन को। नकुल जैन को पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड के CEO बनाया गया है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, पेटीएम के CEO किसे बनाया गया है? तो नकुल जैन को बनाया गया है। ध्यान रखेंगे आप सभी। चलिए तो आगे हम पेटीएम के बारे में जानते हैं। सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध 197 कम्युनिकेशन पेटीएम के मूल इकाई स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के अधिकारी नकुल जैन को पेटीएम पेमेंट सर्विस के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें और दिया हुआ है यहाँ पे
सबसे पहले देखते हैं पेटीएम के एमडी और सीईओ कौन है, तो विजय शेखर शर्मा है, जो कि एमडी और सीईओ है विजय शेखर शर्मा। और पेटीएम का स्थापना कब हुआ था, अगस्त 2010 में हुआ था। पेटीएम का मुख्यालय कहाँ है, नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित, यहाँ पे कहाँ है मुख्यालय स्थित है। ठीक है फ्रेंड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। हाँ, आईबीबीआई का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, आईबीबीआई का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है, तो जयंती प्रसाद को आईबीबीआई के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जयंती प्रसाद को नियुक्त किया गया है। अब इसके बारे में हम जानेंगे, टोटल इन्फॉर्मेशन हम देखेंगे। ठीक है, तो द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड जयंती प्रसाद ए होल टाइम मेंबर ऑफ इंसॉल्वेंस एंड बैंक्रप्टी बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि आईबीबीआई के फुल फॉर्म क्या होगा, बैंक्रप्टी बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि 5 ईयर्स के लिए इन्हें बनाया गया है, आगामी 5 ईयर्स के लिए। ठीक है, आईबीबीआई का स्थापना कब हुआ था, 1 अक्टूबर 2016 को इसका स्थापना हुआ था। आईबीबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। आईबीबीआई फाइनेंस डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अफेयर कहा जाता है। आईबीबीआई के चेयरपर्सन कौन है, रवि मित्तल हैं। ध्यान आप सभी रखेंगे, यहाँ से जितने भी है सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सभी आप एक बार जरूर देखेंगे। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एफआईएच ने किसे अपना कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया है, एफआईएच ने किसे अपना कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है, सैफ अहमद को एफआईएच ने अपना कार्यवाहक नियुक्त किया है, किसे, सैफ अहमद को। अब इसके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ है, लुसाने, स्विट्जरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के सीईओ कौन है, थियरी वेल है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब हुआ था, 7 जनवरी 1924 को, कहाँ, फ्रेंच यानी कि फ्रांस में स्थित है ये। ठीक है फ्रेंड, चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 क्या है, हाँ, भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो भारत के भरत सुब्रमण्यन, जो कि भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं, कौन, भरत सुब्रमण्यम। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि हाल ही में किस भारतीय ओलंपिक संघ का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो कि भारतीय ओलंपिक होता है IOA का कार्यवाहक किसे नियुक्त किया गया है, अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है, राहुल गांधी को नियुक्त किया गया है। सॉरी, इसके नहीं, क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किसे भारतीय ओलंपिक AIO का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनिल खन्ना। किसे, अनिल खन्ना को नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है, अनिल खन्ना को भारतीय ओलंपिक संघ का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, किसे, अनिल खन्ना को नियुक्त किया गया है। चलिए फ्रेंड, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, क्वेश्चन नंबर 9, एयर इंडिया के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं, एयर इंडिया के नए चेयरमैन और MD यानी कि CEO और MD कौन बने हैं एयर इंडिया के, बताना है कौन बने हैं, तो विक्रम देवदत्त ने एयर इंडिया के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक बने हैं, कौन बने हैं, विक्रम देवदत्त बने हैं। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। 10 देखते हैं। 10 क्या है यहाँ पे, उपचुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया, उपचुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन नंबर A है RK गुप्ता, B है T श्रीकांत, A राजीव कुमार, D अनूप चंद्र पांडे। किसे नियुक्त किया गया है, बताना है यहाँ पे कि उपचुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया, उपचुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया, तो RK गुप्ता को। ठीक है, RK गुप्ता को भारत के उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब चुनाव आयुक्त कौन बने इसके बारे में हम देख लेते हैं पूरा। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, राजीव कुमार है। ठीक है, ध्यान रखना है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, राजीव कुमार है, ये ध्यान रखना है। और चुनाव आयुक्त कौन है, अनूप चंद्र पांडे बने, चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे। भारत के उप चुनाव आयुक्त यहाँ RK कौन बने हैं, RK गुप्ता बने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, सेमीकंडक्टर शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, गुजरात बना है। कौन, गुजरात जो राज्य है सेमीकंडक्टर शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर करेंगे, और जो नए होंगे एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।